हमारी प्यारी सी कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के छोटे से गांव कालीचक से। ये गांव चारों ओर से बड़े बड़े तालाबों नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ हर तरफ मछलियों के भरमार थी, लेकिन पूरे गांव में मछुआरे बहुत कम थे। अगर पूरे गांव में नजर दौड़ाई जाए तो मुश्किल से एक दो मछुआरे ही दिखाई देते थे। उन्हीं में से एक था मानव। मानव पेशे से एक मेहनती और ईमानदार मछुआरा था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। वो नदी के किनारे बनी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी मौसमी के साथ जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। अजी सुनिए, सवेरा हो गया है, जल्दी से तालाब पर जाकर कांटा डाल दीजिए। अगर आज भी शाम तक एक भी मछली नहीं फंसी तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। अरे हाँ मौसमी, बस तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं मछलियों के लिए निकल जाता हूँ। उम्मीद है आज अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ लूंगा और उन्हें लाला सेठ को बेचकर कुछ पैसे भी ले आऊंगा। मानव की बात सुनते ही मौसमी का चेहरा उतर गया, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और एक प्याज ही बचा था। मजबूरी में उसने वही मानव के सामने रख दिया। अरे मौसमी, सिर्फ एक ही रोटी? तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ, मैंने खा लिया, आप आराम से खा लीजिए। मानव समझ गया कि मौसमी उससे झूठ बोल रही है, इसलिए उसने आधी रोटी ही खाई और बाकी आधी थाली में छोड़ दी ताकि मौसमी उसे खा सके। इसके बाद वह तालाब किनारे पहुंचा, कांटा डालकर चुपचाप मछली फंसने का इंतजार करने लगा। अरे मानव, क्या बात है? अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी क्या? अरे नहीं यार, देखना शाम ढलने को आ गई, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी। लाला सेठ को क्या बेचूं? अगर ऐसा ही रहा तो लगता है आज मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। अरे लगे रहो यार, इस तालाब में मछलियाँ बहुत हैं। मैं तो कहता हूँ ढेर सारी मछलियाँ पकड़ो और मछली करी चावल बेचो, मजा आ जाएगा। वो आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मानव के कांटे में एक साथ 2-3 बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मानव ने खुशी खुशी उन्हें बाहर निकाला, बाल्टी में रखा और सिर पर उठाकर सीधे मछली मंडी पहुंच गया। मछली मंडी के बाहर लाला सेठ की एक छोटी सी पान की दुकान थी और वहीं से वो साइड में मछलियों का कारोबार भी करते थे। लाला सेठ बहुत ही घमंडी, लालची और चालाक किस्म का इंसान था। अरे क्या रे मानव, आज इतनी देर कैसे कर दी? ला जरा अपनी मछलियां तो दिखा। अरे मालिक, सुबह से तालाब में कांटा डाला था, लेकिन वह नदी में एक पत्थर में फंस गया था, इसलिए मछलियां पकड़ने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मछलियां एकदम ताज़ी और बढ़िया हैं। इनमें से एक मछली तो पूरे 3 किलो की है। अरे हाँ, देख ली तेरी मछलियां, कोई ज्यादा खास नहीं है। इन सब मछलियों के मैं तुझे सिर्फ 100 रुपए दूंगा। अरे मालिक, सिर्फ 100 रुपए? इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, कम से कम 500 रुपए तो दीजिए। ज्यादा बहस मत कर, जितना दे रहा हूं उतना ले ले, वरना अपनी मछलियां उठाकर वापस घर चला जा। ठीक है मालिक, दे दीजिए, 100 रुपए ही सही। लाला सेठ ने मानव को सिर्फ 100 रुपए थमाए और उसे वहां से रवाना कर दिया। लेकिन उन बड़ी बड़ी ताजी मछलियों को देखकर उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। अरे ये मानव भी कमाल का आदमी है, इतनी बढ़िया और बड़ी बड़ी मछलियां सिर्फ 100 रुपए में दे गया। अब इन्हें बगल वाले गांव में जो ठेले वाले फिश करी बेचते हैं उन्हें बेच दूंगा, आज तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लाला सेठ उन मछलियों की बाल्टी सिर पर रखकर सीधे बगल वाले गांव पहुंच गया। वहां आसपास फिश करी बेचने वाले 2-3 ठेले थे। लाला सेठ ने उन सभी को मछलियां 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचनी शुरू कर दी। अरे लाला सेठ, आज कौन सी मछलियां लेकर आए हो? अरे आज एकदम बड़ी बड़ी और ताजी मछलियां लाया हूं। एक मछली तो पूरे 3 किलो की है, 500 रुपए में दूंगा। अरे हाँ लाला सेठ, मछली तो एकदम ताजी है, लेकिन 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। अरे भाई पंकज, लेना है तो लो, वरना और भी ठेले वाले तैयार बैठे हैं। मछली एकदम बढ़िया है, इससे तुम्हारी फिश करी एकदम लाजवाब बनेगी। ठीक है भाई, लाओ दे दो, इतना कह ही रहे हो तो ले लेता हूँ। लाला सेठ ने एक ठेले वाले को एक मछली 500 रुपए में बेची, दूसरे को 400 रुपए में और तीसरे को भी 400 रुपए में बेच दी। आखिरी मछली उसने 300 रुपए में बेच दी। इस तरह थोड़ी ही देर में उसने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया।
जिस मछली के बदले उसने मानव को सिर्फ 100 रुपए दिए थे, उसी से उसने कई गुना ज्यादा पैसे कमा लिए। वाह, मजा आ गया। आज तो पूरे 1600 रुपए की कमाई हो गई। कल फिर मानव के पास लौटूंगा। पता नहीं लाला सेठ मुझे कब तक यूं ही लूटता रहेगा। इतनी अच्छी अच्छी और ताज़ी मछलियां देने के बाद भी उसने मुझे सिर्फ 100 रुपए दिए। समझ में ही नहीं आता कि अपनी मछलियां कहाँ बेचूं, जहां मुझे उनकी सही कीमत मिल सके। अब इन 100 रुपयों में मैं मौसमी के लिए क्या ही राशन लूं। रास्ते भर यही सब बड़बड़ाते हुए मानव जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही आदमी मिल गया जो सुबह तालाब किनारे मिला था। अरे मानव, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या इस तालाब से मछलियाँ नहीं मिली? अरे नहीं भाई, मछलियां तो खूब बड़ी बड़ी मिली थीं, लेकिन लाला सेठ ने मुझे रोज की तरह फिर ठग लिया। अरे फिर तुम लाला सेठ को मछलियाँ बेचते ही क्यों हो? मैंने उसे कई बार दूसरे गांव में देखा है। वो तुमसे सस्ती मछलियाँ खरीद कर फिश करी बेचने वाले ठेले वालों को महंगे दामों में बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। ऐसा करो, तालाब की कुछ मछलियाँ सीधे उन ठेले वालों को बेच दिया करो और कुछ की फिश करी बनाकर यहीं अपना ठेला लगा लो। इससे तुम्हें दोनों तरफ से मुनाफा होगा। अरे हाँ भाई, तुम्हारा आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। मैं घर जाकर इस बारे में अपनी पत्नी मौसमी से बात करता हूँ। बातें मत करो, जल्दी से काम शुरू करो, वरना लाला सेठ ऐसे ही तुम्हें ठगता रहेगा और खुद अच्छे पैसे कमाता रहेगा। चलो अब मैं चलता हूँ। उस अनजान आदमी ने मानव की आंखें खोल दी थीं। उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि उसे अपने गांव में ही कुछ करना चाहिए। वो फटाफट अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर दो भाव साफ दिखाई दे रहे थे, एक नया आइडिया मिलने की खुशी और दूसरा अपनी मछलियों की कम कीमत मिलने का दुख। तभी उसकी पत्नी ने उससे सवाल किया, अजी क्या बात है, आज आप कुछ अलग ही लग रहे हैं। लगता है आज पहली बार लाला सेठ ने आपके मछलियों की अच्छी कीमत दी है। अरे नहीं मौसमी, वह मुझे अच्छी कीमत कहाँ देगा। उसने तो मेरी बड़ी बड़ी और ताज़ी मछलियों के सिर्फ 100 रुपए दिए। लेकिन आज मुझे उसके बारे में एक ऐसी बात पता चली है जिसने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसी के बारे में तुम्हें बताने की बड़ी उत्सुकता है और मुझे कुछ नया करने का रास्ता भी मिल गया है। अरे तो जल्दी बताइए ना, मैं भी कब से यही चाहती थी कि आप कुछ नया करें जिससे हमारे घर में भी खुशियाँ और रौनक आए। सिर्फ 100-200 रुपए कमा कर तो हमारा 2 वक्त का पेट भी ठीक से नहीं भरता। अब जल्दी से बताइए, क्या नया आइडिया मिला है? अरे मौसमी, मैं अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी और अच्छी मछलियां पकड़कर लाला सेठ को देता हूं और वो दूसरे गांव में जहां फिश करी के बड़े बड़े ठेले लगते हैं, वहीं मेरी मछलियों को 3-4 गुना दाम में बेचकर कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। अब मैंने भी सोच लिया है, मैं अपने ही गांव में फिश करी का ठेला लगाऊंगा। साथ ही जिसे मछलियां चाहिए उसे मछलियां भी बेचूंगा। अपना सारा मुनाफा अब मैं खुद अपने पास रखूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपको ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? अरे मौसमी, पहले क्यों नहीं सूझी? ये सोचकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैंने तय कर लिया है कि कल से मैं अपना फिश करी का ठेला लगाऊंगा। उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ताकि तालाब से ताज़ी मछलियां पकड़ सकूं। दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि कल से वे गांव के बाजार में फिश करी का ठेला लगाएंगे। अभी सूरज ने आसमान में हल्की हल्की रोशनी बिखेरनी ही शुरू की थी। तभी मानव कड़ी मेहनत करने के इरादे से घर से निकल पड़ा। सुबह करीब 5 बजे उसने नदी में जाल डाल दिया। लगभग 7-8 बजे तक उसने ढेर सारी ताज़ी और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ ली। इसके बाद वो बाजार से फिश करी बनाने के लिए जरूरी मसाले खरीदता हुआ मछलियां लेकर सीधे घर लौट आया। अरे मौसमी देखो, मैं ताज़ी ताज़ी मछलियां और सारे मसाले ले आया हूँ। तुम जल्दी से बंगाली स्टाइल में स्वादिष्ट फिश करी तैयार कर दो। तब तक मैं बाहर रखे हुए ठेले की अच्छी तरह सफाई कर देता हूँ। उधर मानव बाहर रखे हुए ठेले की अच्छी तरह सफाई करने लगा। इधर मौसमी ने ताज़ी मछलियों को अच्छी तरह साफ करके उनके बढ़िया बढ़िया पीस काटे। फिर उन पर मसाले अच्छी तरह लगाकर कुछ देर के लिए रख दिया। इसके बाद उसने प्याज और टमाटर की कटिंग की, मसाले तैयार किए, मछलियों को सुनहरा फ्राई किया और स्वादिष्ट ग्रेवी बनाकर उसमें सभी मछलियां डाल दी। थोड़ी ही देर में लाजवाब खुशबूदार बंगाली स्टाइल फिश करी तैयार हो गई। साथ ही उसने गर्मा गर्म जीरा राइस भी बनाकर तैयार कर दिया। अरे वाह मौसमी,
पूरे घर में लाजवाब फिश करी की खुशबू फैल गई है। इसकी महक से तो ग्राहक एक नहीं, दो दो तीन तीन प्लेट खा जाएंगे। अरे आप तारीफ करना छोड़िए, जल्दी से फिश करी और बाकी सारा सामान ठेले पर रखिए और बाजार के चौक पर निकल जाइए। मानव ने बिना देर किए पूरे ठेले को फिश करी और जीरा राइस से अच्छी तरह सजा दिया और उसे सीधे बाजार के चौक पर, जहां लोगों की सबसे ज्यादा आवाजाही रहती थी, लगा दिया। उसकी बंगाली स्टाइल फिश करी की लाजवाब खुशबू इतनी दूर तक फैल रही थी कि आते जाते लोग अपने आप उसके ठेले के सामने रुकने लगे। अरे वाह मानव, आज तो फिश करी का ठेला लगा लिया। इसकी खुशबू तो एकदम अलग ही आ रही है। बताओ, एक प्लेट कितने की है? अरे भैया चिंता मत कीजिए, सिर्फ 50 रुपए प्लेट है और इसकी खुशबू अलग इसलिए है क्योंकि ये बंगाली स्टाइल फिश करी है। एक बार खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। अरे भाई, बंगाली स्टाइल फिश करी है तो खाना तो बनता है। इसकी खुशबू लेकर हम ऐसे भी नहीं जा सकते। इसकी महक ने तो अभी से मुंह में पानी ला दिया है। मानव ने दोनों ग्राहकों के लिए प्लेट में खिले खिले जीरा राइस परोसे, साथ में फिश करी की ग्रेवी और मछली के 2 बड़े बड़े पीस रखकर उनके सामने प्लेटें परोस दी। दोनों बड़े चाव से फिश करी का स्वाद लेने लगे। अरे लो भाई मानव, ये रहे तुम्हारे पैसे। मजा आ गया। तुम्हारी फिश करी कमाल की है। कल भी जरूर ठेला लगाना। 2 ग्राहक फिश करी खाकर मानव की खूब तारीफ करते हुए वहां से चले गए। लेकिन असली शुरुआत तो अब हुई थी। गांव में पहली बार बंगाली स्टाइल फिश करी आई थी, इसलिए इसकी चर्चा देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। जिसने भी इसके स्वाद और खुशबू के बारे में सुना, वो सीधे मानव के ठेले पर पहुंचने लगा। कुछ ही देर में ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। देखते ही देखते 3-4 घंटे के अंदर मानव का पूरा ठेला खाली हो गया। अरे आज ये क्या हो गया? शाम होने को आवे लेकिन अभी तक मानव मछलियां लेकर नहीं आया। लगता है जाकर पता लगाना पड़ेगा। अरे क्या बात है लाला भाई, आज मानव ने तुम्हें मछलियां नहीं बेची क्या? अरे हाँ रघु, आज तो मानव मछलियां लेकर आया ही नहीं। अरे भूल जाओ लाला सेठ, अब मानव तुम्हारे पास कभी मछलियां लेकर नहीं आएगा। उसने बंगाली स्टाइल फिश करी का ठेला लगा लिया है। कसम से, उसका स्वाद ऐसा है कि एक बार खाओ तो दिमाग में बस जाता है। अब वो अपनी सारी मछलियां खुद ही बेचेगा, तुम्हें नहीं। क्या? उसने फिश करी का ठेला लगा लिया? हाँ भाई, बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी जाकर एक बार चख लेना। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ। वो आदमी लाला सेठ को बताकर चला गया और लाला सेठ ये सुनकर सोच में पड़ गया। अरे उसने तो ठेला लगा लिया, अब मुझे मछलियां कौन बेचेगा? मेरी कमाई तो पूरी उसी से चलती थी। अब मैं क्या करूं? लाला सेठ ये सोचकर परेशान हो गया कि अब मानव को कैसे रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गांव के ठेले वाले भी हैरान थे कि आज लाला सेठ मछलियां लेकर क्यों नहीं आया। तभी उन्हें पता चला कि पास वाले गांव में मानव ने फिश करी का ठेला लगा लिया है, जहां स्वादिष्ट फिश करी के साथ ताजी मछलियां भी मिल रही हैं। ये जानकर वे ठेले वाले मानव के पास जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ लाला सेठ भी मानव का ठेला बंद करवाने के लिए वहां जाने के लिए निकल पड़ा। अरे भाई मानव, मछलियां तो एकदम ताजी हैं। लाओ, हमें 5 किलो मछलियां दे दो। हमें भी 2 किलो मछलियां दे दो। मुझे भी 4 किलो मछलियां दे दो। मुझे 5 किलो मछलियां दे दो। अरे वैसे मानव भाई, मछलियां कैसे किलो दे रहे हो? अरे भाई, सिर्फ 100 रुपए किलो है। मछली एकदम ताजी और बढ़िया है। अरे क्या बात कर रहे हो, 100 रुपए में इतनी अच्छी मछलियां? तुम इतने दिन कहाँ थे? हम तो लाला सेठ से मछलियां खरीद खरीद कर परेशान हो गए थे। अरे भाइयों, ये वही मछलियां हैं जो पहले लाला सेठ बेचता था। मैं उसे इतनी अच्छी मछलियां देता था, लेकिन वो मुझे कभी सही कीमत नहीं देता था। मेरी मेहनत के बदले बस 100 या 50 रुपए थमा देता था। इसलिए मैंने तय किया कि अब अपनी मछलियां मैं खुद ही बेचूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो? लाला सेठ तुमसे मछलियां खरीदकर हमें इतने महंगे दामों में बेचता था। उसने तुम्हारे साथ भी धोखा किया और हमारे साथ भी। अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लाला सेठ को सबक सिखाने की बात चल ही रही थी, तभी लाला सेठ भी उसके ठेले पर पहुंच जाता है। वहां इतने सारे मछली वालों को खड़े देखकर उसके मन में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन उसने सबको अनदेखा करते हुए सीधे मानव पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। अरे क्या रे मानव, तूने मछली का धंधा क्यों शुरू कर लिया? और आज तू मेरे लिए मछलियां क्यों नहीं लेकर आया? लाला सेठ, अब मैं आपको मछलियां नहीं बेचूंगा। मैं अपनी मछलियां खुद ही बेचूंगा और अब मुझे
यही धंधा करना है। मानव को इस गांव में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए लाला सेठ उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? याद रख, ये मेरा गांव है और तू मेरे गांव में ठेला लगाकर खड़ा है। भूल मत जाना, 2 दिन के अंदर मैं तेरा घमंड तोड़ दूंगा। लाला सेठ, थोड़ा अपनी अकड़ कम रखिए। मानव गरीब है और इस गांव में नया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे दबा सकते हैं। हम सभी ठेले वाले इसके साथ खड़े हैं। हमारी एकता की ताकत को कम मत समझिए। अगर आपने इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम सीधे पुलिस और मुखिया से शिकायत करेंगे। अरे तुम लोग तो सीरियस हो गए। मैं तो बस मानव से कह रहा था कि वो अपनी मछलियां मुझे अच्छे दाम में बेचा करे। मैं उसे अब मछलियों की अच्छी कीमत दिया करूंगा। नहीं लाला सेठ, अब मैं आपको मछलियां नहीं बेचूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। अब किसी और से मछलियां ले लूंगा। लाला सेठ को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ठेले वालों की एकता देखकर वो वहां कुछ बोल नहीं पाया। सभी ठेले वालों ने मिलकर उसे साफ चेतावनी दे दी थी, इसलिए लाला सेठ चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद मानव खुशी खुशी अपना फिश करी का ठेला चलाने लगा और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, हमारी प्यारी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।